हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो मैं कर रही हूँ अभी इस वाले रूम की थोड़ी सी सफाई, क्योंकि मैं रात को करके नहीं सोई थी। और मैं इसलिए नहीं करके सोई थी क्योंकि मेरे को हो रहा था हाथ में दर्द और थोड़ी सी मुझे तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वैसे जो लिविंग रूम है उसको तो मैंने साफ कर दिया था, बट ये वाला रूम रह गया था। एक्चुअली मैं बाहर जा रही थी राउंड लगाने के लिए, फिर मैंने देखा कि ये जो रूम है थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है। तो उसके जो सारे कपड़े थे जो ऐसे बिखरे हुए थे उनकी तह लगा के रख दिया है। बाकी जो अच्छे से चादर है उसको भी मैंने ठीक से कर दिया है। तो अब मैं जाती हूँ बाहर राउंड लगाने के लिए। हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के बज गए हैं 4:45 हो गए हैं। वैसे मैं 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे उठी थी। एक्चुअली वो वाला रूम मैंने साफ़ नहीं किया था कल रात को, तो उसको थोड़ा साफ़ करने में टाइम लगा। तो ये जो हाथ है ना, आज ये वाला हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। कल रात को वैसे मेरे दोनों हाथ दर्द कर रहे थे, बट इसमें नहीं है। आज इसमें ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुन सा पड़ जाता है ना, वैसे उस टाइप का लग रहा है। क्योंकि हम सारा काम जो है ना राइट हैंड से ही करते हैं, बट अब ये थोड़ा सा काम नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। बट ये है कि काम तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो और कुछ नहीं। और हाँ, अब मुझे 10th मंथ लग गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। तो आज आपके साथ अपना 10th मंथ रूटीन ही मैं शेयर करूँगी। तो मैं उठ गई हूँ और अभी मैं लगती हूँ अपने काम पर। तो अपने हस्बैंड को भी उठाऊंगी थी, आज वो भी लेट हो गए हैं, मैं भी लेट उठी थी। नहीं तो मैं हमेशा 4 बजे उठती थी, बट आज जो है 4:30 बजे मेरी आँख खुली है, ठीक 4:30 बजे। बस वही वाला रूम साफ़ करने के लिए रह गया था। बाहर जब मैं बाहर राउंड लगाने के लिए जा रही थी, तभी फिर देखा तो वो रूम थोड़ा मैसी सा हो रहा था। पहले मैंने उसको साफ़ किया रूम को, उसके बाद फिर मैं राउंड लगाकर अब आई हूँ आप सबसे बात कर रही हूँ। तो अब मैं अपने जो काम है वो मैं करती हूँ। मैं पहले गेट खोल देती हूँ बाहर का, क्योंकि 2 दिन से ना हवा अच्छी चल रही है। और मुझे मुझे अभी भी थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सुबह शाम की ठंड है, थोड़ी थोड़ी ठंड है, बट मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी ना गर्मी सी महसूस हो रही है। और जब भी जैसे मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। चलिए मैं अपने काम पर लगते हुए, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। गेट खोल के आते हैं बाहर का। तो मैं जा रही हूँ बाहर का गेट खोलने के लिए। और जो दूध भी आता है ना, इसको भी एक बार मैं चेक कर लूँगी। बट आज जो है ना दूध आया नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गया है। नहीं तो वो आ जाता है तो ले लेती हूँ, उसको उबालने के लिए रख देती हूँ। तो अभी बाहर का गेट खोल कर आ गई, तो अब मैं सीधा जो है ना झाड़ू लगाऊंगी। और मेरे ना हाथ में जो सीधा वाला हाथ है ना, उसमें काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। वो ना चल ही नहीं रहा था हाथ, तो बड़ी मुश्किल से मैं उसको चला रही हूँ। तो थोड़ा सा काम करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं, मैं उसको फटाफट से मैं कर लेती हूँ। और अभी तो ये दोनों सो रहे हैं, उसके बाद जो है ना मुझे हस्बैंड को भी उठाना है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है उनका। तो मैंने जो गीज़र है वो भी ऑन कर दिया है। और मेरे पास जो है ना एक कॉमेंट आ रहा था, 2-3 बार ही आ चुका है मेरे पास कमेंट, और मैंने उनको रिप्लाई भी किया है, बड़े प्यार से रिप्लाई किया है मैंने। तो वो मुझसे बार बार वही यही पूछ रहे हैं कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं करवाते हैं किसी भी घर के कामों में। तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद मैं एक बार और बोल देती हूँ, तो शायद हो सकता है कि रिप्लाई उनको ना मिला हो मेरा। पर ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं करवाते, वो मेरी पूरी पूरी हेल्प करवाते हैं। तो जो दिवाली की सफाई थी, उन्होंने ही ज़्यादातर जो है ना दिवाली की सफाई मेरे साथ ही करवाई थी। मैंने तो बहुत कम किया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा ही किया था। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। बट ये है कि मैं कभी उनको ना वीडियो में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और पता है वो कभी-कभी ना खाना भी बना देते हैं, तो उनको खाना बनाना भी आता है, वो बना भी देते हैं। कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो कर देते हैं। और जो घर के काम होते हैं ना, वो मुझसे खुद मना करते हैं कि मत किया करो, तब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं कर दूँगा। बट मुझे ऐसे कामों जैसे बर्तन हो गए और जैसे घर का साफ़ करना, झाड़ू पोछा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनसे करवाऊँ, क्योंकि उनका भी कितने काम होते हैं, वो अपना काम छोड़ के वो मेरा काम करेंगे। तो मुझे नहीं अच्छा लगता है वो। बस मैं उनको जो जैसे ये कहती हूँ कि सब्ज़ी बना दो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है या मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो सब्ज़ी वो बना देते हैं। बस रोटियाँ नहीं आती उनको बनानी, तो वो मुझसे कह भी रहे थे कि मैं रोटी सीखूँगा बनाने के लिए कि कैसे बनती है। वो मुझे जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो वो देख रहे होते हैं।
तो वो मेरे मेरे हर कामों में हेल्प करवाते हैं। और मेरे हस्बैंड को ना सारे काम आते भी हैं, क्योंकि शादी से पहले ना जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी तो वो सारे काम ना वो खुद से ही करते थे। ऑफिस भी जाते थे, घर का काम भी करते थे, आके खाना भी बनाते थे, तो उनको आता है काम करना। जब इतने सालों से उन्होंने सारा काम किया है तो फिर मैं उनसे फिर क्यों करवाऊँ काम। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे पर्सनली, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो मुझसे बोलते भी हैं बट मैं नहीं करवाती। मेरी हेल्प करवा देते हैं, खाना बनाने में थोड़ी सी करवा देते हैं, या जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे कुछ डस्टिंग वगैरह कर रही होती है, ये मैं छोटे-मोटे काम मैं अपने करवा लेती हूँ उनके साथ। तो बट यही है कि बस मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ ये चीज़ ना, तो प्लीज़ है दोबारा से मतलब ये क्वेश्चन ना करें मेरे से। अच्छा नहीं लगता है कि 2-3 बारी आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया था, फिर शायद हो सकता है कि आपको मेरा जो रिप्लाई है वो ना मिला हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा जो सारा काम है वो भी हो चुका है, और मेरे पास एक कमेंट और आया था जब मैंने बेबी पैक के लिए वो जो दिखाया था कि बैग पैक कर लिया है। और मेरे पास भी आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप कब करोगे अपना बैग पैक। तो देखिए मैं भी अपना करूँगी। तो मेरे से ज़्यादा जो है ना बेबी का ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए जो है ना उनका कर लिया। कुछ चीज़ें ऐसी रह गई है जो कि मैं जब सारी चीज़ें आ जाएगी तो वो मैं फिर से एक बार आपके साथ शेयर कर दूँगी। और रहा मेरा, तो मैं तो अपना कर लूँगी, जल्दी-जल्दी कर लूँगी, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरा। तो मेन चीज़ तो बेबी की होती है, तो वो सारे जो है मैंने रेडी करके बैग में रख दिया। और देखिए ये है हमारा अभी ब्रेकफ़ास्ट तो अभी कर रहे हैं। हस्बैंड का भी दूध है इसमें, मेरा भी है। और खजूर जो था ना ख़त्म हो गए थे, तो नया पैकेट खोला है उसमें, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी दोनों बैठ के हम कर रहे हैं नाश्ता अपना। वैसे प्रॉपर वाला नाश्ता नहीं कर रहे हैं, तो अभी जब आरना चली जाएगी उसके बाद ही जो है ना फिर हम नाश्ता करेंगे बैठ के फिर से। अच्छा, एक और था मेरे पास कमेंट, उन्होंने बोला था कि खाली पेट बनाना नहीं खाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच बताने के लिए कि मुझे नहीं मालूम था कि खाली पेट बनाना नहीं खाना चाहिए। मैं खा लेती थी। तो थोड़ा-थोड़ा सा मुझे लगता था कि पेन सा हो रहा है, बट मैंने कभी उसको वो नहीं किया कि मुझे लगा ऐसे ही होता होगा। बट हाँ, ये है कि कभी जैसे खाली पेट मैं बनाना खा लेती हूँ ना, तो थोड़ा-सा ना मुझे हल्का-हल्का सा दर्द हो जाता था, फिर वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। फिर मुझे एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं खाना चाहिए खाली पेट वो बनाना, तो फिर मैंने नहीं खाया। आरना रेडी होके जा चुकी है, और आज जो है ना वो पहन के गई है विंटर्स की ड्रेस। अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी जब स्कूल से आई थी ना, तो मुझसे कह भी रही थी मम्मा मुझे गर्मी लग रही थी आज। बट ये है ना कि स्कूल में अलाउड कर दिया है, अगर नहीं पहन के जाएंगे तो फिर वही है, फ़ाइन लगेगा। तो मैंने उसके नीचे आज कुछ भी नहीं पहनाया था, तो वो चली गई ईज़िली, और मैं बस यहाँ पर रेडी वगैरह हो गई हूँ। हस्बैंड गए हैं छोड़ने के लिए, तो मैं अब बैठ के फिर से मैं बनाना खा रही हूँ, क्योंकि 2 घंटे गैप हो चुका है और मुझे फिर से भूख लग रही थी ना, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो मैं खा लेती हूँ बनाना। और बैठ के खा रही, साथ में जो है ना भजन भी अपने सुन रही हूँ, और मुझे भजन सुनना बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप सब जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो कि चंद्र ग्रहण जो है ना वो उसका टाइमिंग क्या है, एक्चुअली मैं नीचे पंडित जी के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे जो टाइमिंग है वैसे उन्होंने बताया है कि ना टाइमिंग वैसे तो लग जाएगा, दोपहर से ही शुरू हो जाएगा 1 डेढ़ बजे से, बट हमें जो चाँद है वो हमें रात को ही दिखाई देगा। तो साढ़े 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 5:23 से आई थिंक, और उसके बाद वो ख़त्म हो रहा है 6:30 बजे के अराउंड। और कंफर्म करने के लिए मैं फिर से एक बार दोबारा से पूछ लूँगी। तो मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ कि काफ़ी बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं मेरे पास, और ये भी आ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, कि जैसे कुछ कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है ना, तो इसमें देखिए कुछ काटते नहीं है, सीधा बैठे रहते हैं, सोते भी नहीं हैं, और मतलब भजन सुनते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप क्या करिए कि ना आप नेट पे मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ग्रहण में हम क्या क्या नहीं कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं। तो सारी डिटेल जो है ना आपको मिल जाएगी वहाँ पर। और मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मेरे पास कमेंट पे आया था कि आप अपनी ना एक रेसिपी भी शेयर कीजिएगा। तो मेथी आलू जो है ना मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो वही है, बस मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च कर डाल दिया है, और बाकी जो है ना अच्छे से मैंने जब लहसुन पक गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है मेथी आलू, और ऊपर से मैं सारे मसाले डाल दूँगी। तो इसमें बस मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि लाल मिर्च जो है ना मैंने बहुत ही ज़्यादा वैसी है, मतलब लाल कर देती है सब्ज़ी को। तो इसमें मैं हरी मिर्च ही ऐड करूँगी, और ये बहुत थोड़ी-सी थी तो बन के और ज़्यादा थोड़ी-सी हो गई। मैं खाने जा रही हूँ दवाई।
जो कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है इस टाइम पर। ये सब्जी बन चुकी है। थोड़ी सी नीचे से ना मैंने ध्यान नहीं दिया, हल्की सी लग गई है नीचे से, वैसे सही बनी है सब्जी। और मेथी देखने में इतनी सारी लग रही थी ना, और बनी कितनी सी, इतनी सी बनी है, सिर्फ हम दोनों के लायक है, इतनी सी बनी है। और कल रात को मैंने वो बनाया था पालक, बस साग बनाया था, तो वो भी थोड़ा सा रखा हुआ है। और विंटर शुरू हो गया ना, हल्की हल्की ठंडी शुरू हो गई ना, तो ये ऐसी चीज़ें खाने का ना बड़ा मन सा भी करता है। और हरी सब्जी भी अच्छी लगती है इस टाइम पर, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं बना लेती हूँ। थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ कि इनसे और मंगवा लूँ, ताकि कल या परसों में मैं मेथी के पराठे बनाऊँ। और आज जो है ना सब्जी मैंने शेयर की है आप सबके साथ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपने अपनी रेसिपी भी शेयर कीजिएगा। पहले मैं करती थी, बट फिर मैंने बीच में बंद कर दी थी, क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी रहता था ना, इसलिए। और आज आना 10 बजे गई है स्कूल, थोड़ा टाइम, थोड़ा रूटीन थोड़ा सा ना बिगड़ सा गया था, क्योंकि स्टार्टिंग का है ना, आदत वही रहती है सुबह जो चल रही होती है, तो आज थोड़ा सा वो रह गया। और मैं बीच में आज जैसे मैं सो जाती हूँ उठते ही, सुबह 4 बजे जैसे मैं उठती हूँ और सो जाती हूँ, बट आज मैं सोई नहीं। और अब जाके मुझे थोड़ी थोड़ी नींद सी भी आ रही है, इसलिए मैंने सारा खाना वाना सब तैयार कर लिया, आटा गूंद के भी रख दिया मैंने। आना आएगी तो फटाफट से रोटी डाल के और उसको मैं खिला दूंगी, और जाके फिर मैं सो जाऊंगी। अब जाकर मैं बैठी हूँ कंटिन्यू, छोटे छोटे काम होते हैं ना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ना ये डिलीवरी से पहले ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये सब जो है ना ख़त्म कर लेती हूँ। अभी मुझे विंटर्स के कपड़े भी धोने हैं, ताकि फिर आगे के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैंने सारे जो है ना आज ब्लैंकेट्स वगैरह सब मैंने निकाल दी है, तो आज तो मैं वॉश नहीं करूँगी। कल मैं सुबह सुबह जैसे उठूँगी ना सुबह, तब मैं मशीन लगाऊंगी, तो सारे विंटर्स के सारे जितने भी ब्लैंकेट्स हैं सब धो दूँगी, क्योंकि ये अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अब, है ना, मेरे लिए भी और बेबी के लिए भी। इसलिए जो है ना आज मेरे बहुत छोटे छोटे काम मैंने सारे निपटा दिए हैं। तो बस अभी डेट नज़दीक आ गई है, थोड़ा सा ना डर सा भी लग रहा है, इसलिए। तो मैं अभी कैल्शियम खा लेती हूँ, और कैल्शियम मेरी 1 2 3 3 रह गई है। बाकी जब 7 तारीख को जाऊँगी डॉक्टर के पास, फिर मैं लेकर आऊँगी इसको। और हाँ, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि उसके लिए कि सूर्य ग्रहण कब पड़, मतलब किस टाइम पर पड़ रहा है, तो शाम को ही है ना। हाँ सॉरी, चंद्र ग्रहण और शाम को ही है। तो टाइमिंग अभी मैंने पंडित से पूछा नहीं है, बट जैसे उसमें बता रहे हैं नेट पर दिखा रहे हैं, तो 6:30 से 6 से 5 से शायद 5:30 से 5:30 6 से ऐसी है, इतना तक लगेगा। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है टाइमिंग, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा ठीक से, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि अभी आना को आने में पूरा का पूरा भी 2 घंटे बाकी है, तो इतनी देर में थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ मैं। यहाँ तक डिनर देख रहा था, नीचे गर्म जाने दिख रही। अरे कुछ कटवाएगी तो काला हो जाएगा। नहीं मैं तो कभी उसको काट के नहीं देती, ये तो मैं तो मुझे काट के दे, कट करके ये घर पे ही काट के देती, बस मैं तो काला पड़ जाता है ना वो फिर बनाना काटे की आना आ गई है वो स्कूल से, इसके कपड़े वगैरह चेंज करते हैं तो, और उसको हाथ मुंह उसका धुलाते हैं, फिर वही खाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर खाना भी उसको खिलाऊंगी। और ये देखिए जब आती है तब मस्ती रहती है उसकी, जाती है तब मस्ती रहती है इसकी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि ना इसके बाद जो था ना मैं खाना खा के लेट गई थी, तो फिर टाइम ही नहीं मिला मुझे व्लॉग शूट करने का, इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।